गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग कैसे हो? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कवर कर लिया था काफ़ी कुछ इंडिविजुअल डिमांड के बारे में। आज हम लोग जो कवर करने जा रहे हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल के बारे में। टाइप ऑफ डिमांड में हम लोग शेड्यूल एंड टेबल पढ़ेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग को आज के लेक्चर में ये चीज़ें कवर करनी है जो आपके स्क्रीन में नजर आ रही है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। मार्केट डिमांड शेड्यूल्स जिसे हम लोग टेबल कहते हैं एंड द कर्व, डिमांड कर्व। दो तरह की होती है, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। इसके हमें दो चीजें पढ़नी है, शेड्यूल्स एंड कर्व, शेड्यूल्स एंड कर्व। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंडिविजुअल डिमांड के बारे में पढ़ लिया था। आज हम लोग जो कवर करेंगे टॉपिक होगा वो होगा मार्केट डिमांड के बारे में। सबसे पहले मार्केट डिमांड की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। देखिए, मार्केट डिमांड की डेफिनेशन बहुत सिंपल होती है। हमने ऑलरेडी बताया था आपको कि सिंपल लैंग्वेज में अगर तो कहा जाए तो क्या, व्हेन ऑल द हाउस होल्ड विलिंग टू बाय, ठीक है, पर्टिकुलर क्वांटिटी एट अ पर्टिकुलर टाइम प्लेस अ प्राइस। सारे जो लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी हम लोगों ने मार्केट डिमांड की नॉर्मल डिफिनेशन, जो सिंपल डिफिनेशन थी वो हमने देखा था, और ये डिफिनेशन भी है और इसको आप लोग देख लीजिए कि इट इज defined as a quantity of a given commodity which all the consumer, देखिए यहाँ वर्ड आया है all the consumer, all the consumer willing will to buy or possible price at all possible price at a given moment of time। ठीक है, तो ये इसकी एक कीवर्ड्स मीनिंग होती है इतनी सी, जहां पे ऑल कंज्यूमर विलिंग टू बाय एट पॉसिबल प्राइस एट अ पर्टिकुलर प्राइस एट अ पर्टिकुलर प्राइस पर पर्टिकुलर टाइम पे, जब पूरे कंज्यूमर मार्केट के किसी कॉमोडिटी को परचेज करते हैं। देखिए, एक कॉमोडिटी के लाखों बायर हो सकते हैं, हजारों बायर हो सकते हैं। ठीक है, तो वो कितनी डिमांड कर रहे हैं उसको मार्केट डिमांड की जाती है। मतलब कि एक पर्टिकुलर कॉमोडिटी इन अ मार्केट वो एक पर्टिकुलर टाइम पे कितनी सेल हो रही है उसे मार्केट डिमांड कहा जाता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लें डिटर्जेंट, एफएमसीजी को प्रोडक्ट में एक होता है डिटर्जेंट। डिटर्जेंट में कई ब्रांड्स आते हैं, ठीक है, उसमें से एक पर्टिकुलर ब्रांड पर्टिकुलर टाइम पर कितनी डिमांडेड हो रही है मार्केट में उसे कहा जाता है मार्केट डिमांड। ठीक है, ठीक है, इन अ मार्केट देयर मेनी कंज्यूमर ऑफ अ सिंगल कॉमोडिटी। यहाँ पर लिखा है ना, मेनी कंज्यूमर सिंगल कॉमोडिटी। द शेड्यूल, अब यहाँ पर इतनी, ये तो आपकी यहाँ तक तो मीनिंग हो गई, यहां तक आपकी मीनिंग हो गई। अब यहां पे कह रहा है कि शेड्यूल में, शेड्यूल इज बेस्ड ऑन द assumption दैट देयर आर इन ऑल टू कंज्यूमर्स। सपोज कीजिए कि दो कंज्यूमर हैं, ए एंड बी, ए, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, कॉमोडिटी एक्स के, किसके, कॉमोडिटी एक्स के, हमारे कौन है, दो कंज्यूमर है। देखिए, कॉमोडिटी एक है लेकिन बायर दो हो गए। दो या दो ज्यादा बायर होते पर्टिकुलर कॉमोडिटी को तो उसे हम लोग मार्केट डिमांड कहते हैं। बाय एग्रीगेटिंग देयर इंडिविजुअल डिमांड, मतलब सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल डिमांड, ठीक, उसे हम लोग मार्केट डिमांड कहते हैं। ठीक है, द मार्केट डिमांड शेड्यूल इज कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, तो ये होती है हमारी मीनिंग। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको टेबल के फॉर्म में, शेड्यूल के फॉर्म में समझाता हूं। देखिए, अब प्राइस देखिए यहां बढ़ रहा है, यहां पे आप देख सकते हैं प्राइस इंक्रीज हो रहा है। यहां पे प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी दिया है, क्वांटिटी डिमांड ए एंड क्वांटिटी डिमांड बी, दो इंडिविजुअल्स हैं। ये कौन है, दो बंदे हैं जो प्राइस कर रहे हैं। ठीक है, और कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड इज कॉल्ड, क्या बनता है वो, हमारा मार्केट डिमांड बनता है। तो हम लोग कह सकते हैं द combination of all individual
डिमांड ऑफ पर्टिकुलर कॉमोडिटी उससे हम लोग क्या कहेंगे, इज कॉल्ड मार्केट डिमांड। तो मार्केट डिमांड हमारी ये हो गई। देखिए अब कैसे, प्राइस के कम होने से, प्राइस के यहां बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड क्या हो रही है, कम हो रही है, और ये भी क्वांटिटी डिमांड क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। जब प्राइस हमारी 1 थी तो मिस्टर ए परचेज करते थे 4 यूनिट ऑफ द कमोडिटी। जब हमारी प्राइस 5 और मिस्टर बी परचेज करते थे 5 यूनिट ऑफ द कमोडिटी। जब प्राइस 2 हुई तो मिस्टर ए ने अपनी डिमांड को क्या किया, कम कर लिया, और मिस्टर बी ने भी अपनी डिमांड को कम कर लिया। ठीक है, और मिस्टर ई परचेज करने लगे 3 यूनिट एंड मिस्टर बी परचेज करने लगे 4 यूनिट। ठीक है, यहां पर भी देखिए सेम यही हुआ है। फिर प्राइस बढ़ा तो ये किससे 3 से 2 पे आ गए, और ये 4 पे से 3 पे आ गए, और फिर प्राइस और कम हुआ तो ये 2 से 1 पे आ गए, और ये 3 से 2 पे आ गए। प्राइस बढ़ रहा है एंड क्वांटिटी डिमांड हमारी क्या हो रही है, कम हो रही है। रेस्ट ऑफ द थिंग रिमेन द कांस्टेंट ceteris paribus यहाँ पे अप्लाई हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो चेंजेस हुआ है डिमांड में, ये चेंजेस सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से माना जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से चेंजेस हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है, प्राइस की वजह से चेंजेस हो रहा है। बट अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। यहाँ पे अप्लाई क्या हो रहा है हमारा, ceteris paribus। ceteris paribus यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। इसका मतलब क्या होता है ceteris paribus, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि अदर फैक्टर रिमेन द कांस्टेंट। ठीक है, सारे अदर जितने भी अलग दूसरे फैक्टर्स होते हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, वो हम लोग क्या मानेंगे, या कांस्टेंट मानेंगे। और जो चेंजेस हो रहे हैं डिमांड में, वो प्राइस से ही मान के चला जाएगा। ओके, अब मार्केट डिमांड की क्या है, कॉम्बिनेशन हमने बताया था, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द इंडिविजुअल डिमांड इज कॉल्ड मार्केट डिमांड। अब यहाँ पे 4 + 5 9, सिमिलरली 3 + 4 7 5 एंड 3, यहाँ पे इसकी क्या ये हो गई मार्केट डिमांड। कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द इंडिविजुअल डिमांड इज कॉल्ड मार्केट डिमांड। indicate that when the price of x is 1 rupees, ठीक है, डिमांड फॉर a is for 4 unit and that of b for 5 unit, thus मार्केट डिमांड कितनी जाएगी, 9 यूनिट। ठीक है, अब क्या, एज द प्राइस इंक्रीजेस द डिमांड इज डिक्रीजेस। सेम चीज यहाँ पे लिखी गई है। ओके, तो अब इसका एक हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। कैसे ग्राफ बनेगा, पहले इंडिविजुअल के ग्राफ हम लोग प्लॉट करेंगे। पहले लोग देखिए प्राइस एंड ए की डिमांड करेंगे। ठीक है, तो 1 पे 4, 2 पे 3, 1 पे 4, 2 पे 3 एंड 3 पे 2 एंड 4 पे 1। ठीक है, तो पहले इसको हम लोग इस पे प्लॉट करेंगे। 1 पे कितना है देख लेते हैं, 1 पे 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे डिमांड आएगा। ठीक, ये आ गया हमारा। फिर उसके बाद नेक्स्ट 2 पे 3, प्राइस हमारा बढ़ गया तो क्वांटिटी डिमांड हमारी वही बढ़ गई। फिर 3 पे क्या है हमारा, 3 पे 2 एंड 4 पे हमारा क्या है, 4 पे 1। तो देखिए ये हमारा पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो इसको हम जरा ये हमारी डिमांड यहाँ पे बन गई। ये डिमांड किसकी बन गई, D1 हमारा ये बन गया। ठीक है, ये हमारा डिमांड बन गया। अब
वापस मैं जाता हूँ, ये हमारा D1 बन गया। ठीक है, अब इसी तरह ये क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए, क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए, ये ले लिया। ठीक है, अब इसी तरह हम लोग किसकी बनाएंगे, अब हम लोग किससे कंपेयर करेंगे, प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ बी, बी की हम लोग करेंगे। अब 1 पे क्या है ये देखिए 5, 2 पे क्या है हमारा 4, 3 पे क्या है हमारा 3 एंड 4 पे क्या है 2। ठीक है, तो 1 पे 5, जब प्राइस हमारी 1 थी तो क्वांटिटी डिमांड कितनी थी हमारी, क्वांटिटी डिमांड हमारी 5 थी, यहाँ पे आएगा। और जब हमारी ये 2 प्राइस थी तो ये कितना हो गया 4, यहाँ पे आ गया। और जब हमारी प्राइस बढ़ी और 3 पे आ गई तो मिस्टर बी ने 3 यूनिट परचेज किए, 3 पर 3, एंड जब 4 हुआ तो 4 पे 2 परचेज करना शुरू कर दिया। तो ये हमारा बन गया किसका, ये पॉइंट आ रहा है हमारा क्वांटिटी डिमांड दिस। तो अब इसको भी हम लोग प्लॉट कर लें। दैट इज अ डिमांड कर्व। उसको मिटा लेते हैं। दिस इज क्वांटिटी डिमांड ऑफ बी, ये क्वांटिटी डिमांड ए का था, एंड दिस इज अ क्वांटिटी डिमांड बी, क्वांटिटी डिमांड बी, ये हमने दोनों का प्लॉट कर लिया। अब बात आती मार्केट डिमांड की। अब देखिए 1 पर 9 है मार्केट डिमांड, तो 1 पे 9 प्लॉट किया जाए, तो 1 पे 9 यहाँ पे आया कहीं, उसके बाद 2 पे कितना है, 2 पे 7, 2 पे 7 यहाँ पे आएगा, एंड फिर देन 3 पे कितना है चेक कर ले, जब प्राइस हमारी 3 थी क्वांटिटी डिमांड 5 हो गई, क्वांटिटी डिमांड 5 हो गई हमारी। तो जब 3 पे क्वांटिटी डिमांड कितनी है 5 यहाँ पे, और उसके बाद जब हमारा क्वांटिटी डिमांड 4 तो ये 3 पे हो गया, तो जो प्राइस हमारी 4 तो ये कितना हो गया 3 हो गया। तो यहाँ पे भी हम लोग एक डिमांड कर्व खींचेंगे। ठीक है, ये हमने डिमांड कर्व खींच दिया। ये है मार्केट डिमांड। अब देखिए मार्केट डिमांड और ये हमारी क्या हो गई मार्केट डिमांड, मार्केट डिमांड। ठीक है, अब पहली चीज देखिए इंडिविजुअल डिमांड इज हाईली स्लोपिंग, ये क्या होता है स्टीपर स्लोप, डाउनवर्ड, और मार्केट डिमांड फ्लैटर स्लोपिंग होता है। क्या होता है ये फ्लैटर स्लोपिंग, फ्लैटर स्लोपिंग डाउनवर्ड। तो मार्केट डिमांड तो क्वेश्चन ही कराई होता है व्हाई मार्केट डिमांड ऑलवेज
flatter than individual demand. कर्व। तो क्वेश्चन हमारा ये एक अराइज होता है एग्जाम में अक्सर। तो आंसर होगा कि देखिए जो परसेंटेज चेंजेस है, अब देखिए यहां पर द स्मॉल प्रोपोर्शन प्राइस में जो चेंजेस हो रहे हैं वो कितने हो रहा है, 1 का डिफरेंस है सब में। अब लेकिन अब यहां पर जो चेंजेस हो रहा है वो कितना हो रहा है, 7 to 9, ठीक है। तो 2 का चेंजेस है। तो स्मॉल ड्यू टू दिस हाई प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड स्मॉल प्रोपोर्शनेट प्राइस। तो आंसर होगा ड्यू टू हाई proportionate change in quantity demand in market as let due to a small proportionate change in price. हाई प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू द स्मॉल प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, मतलब कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, मतलब कह सकते हैं इसको हम लोग ऐसे करिए कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो इस वजह से मार्केट डिमांड ऑलवेज क्या होता है, फ्लैटर स्लोपिंग होता है, फ्लैटर होता है, ठीक है। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है कि मार्केट डिमांड हमेशा क्या होता है, हाईली चेंजेस में होता है, मतलब परसेंटेज चेंज प्रोपोर्शनल चेंज क्या होता है, ज्यादा होता है प्राइस के कंपैरिजन पे। और इंडिविजुअल डिमांड में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसमें मे बी इंडिविजुअल डिमांड में जो होता है वो इसका उल्टा होता है। इसमें क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। इलास्टिक डिमांड में हम लोग इसको बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि ये परसेंटेज क्या है। तो ये लॉ ऑफ डिमांड जो हमको बताता है वो डायरेक्शन ऑफ चेंजेस बताता है कि कितना किस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हो रही है, प्राइस के कम होने से डिमांड हमारी बढ़ रही है, ये चीजें हमें लॉ ऑफ डिमांड बताती है। पर इलास्टिसिटी डिमांड हमको बताता है डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस चेंज, मतलब कितना प्राइस के कम होने से कितनी डिमांड बढ़ी और कितनी प्राइस के बढ़ने से कितनी डिमांड कम हुई, उसकी डिग्री बताता है, ठीक है। तो इन दोनों फर्क होता है। तो एडवांस लेवल ये डिमांड चैप्टर से एडवांस लेवल जो होता है वो इलास्टिसिटी डिमांड होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर मैंने तुमको समझाने के लिए बेटा ये बताया है कि मार्केट डिमांड जो होता है वो फ्लैटर स्लोपिंग इसलिए होता है कि परसेंटेज जो चेंजेस होते हैं वो मार्केट डिमांड में ज्यादा हो जाते हैं एज कम्पेयर टू प्राइस, ठीक है। मतलब कहने का कि डिमांड ज्यादा इफेक्टिव होगी एज कम्पेयर टू डिमांड। देखिए यहाँ पर हमने जैसे देखा कि 7 प्राइस तो एक ही यूनिट कम हुई, लेकिन यहां पे डिमांड 2 यूनिट से कम हो गई, डिमांड 2 यूनिट से कम हुई और प्राइस 1 रुपीज से कम हुई, बढ़ गई, सॉरी ये इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो ये चीजें था, प्राइस में कम चेंजेस था और डिमांड में ज्यादा चेंजेस था। तो ये एक इफेक्ट होता है हमारा मार्केट डिमांड का, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और डिटेल में इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। और इंडिविजुअल डिमांड कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे वाई डिमांड कर्व स्लोपिंग डाउनवर्ड, ये एक रीजन होता है, वो हम लोग अच्छे से नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। थैंक यू क्लासेस।